जय हिंद। वेलकम टू वेरपुर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आइए उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कैसे सोल्व किया जाता है इस वीडियो के अंतर्गत समझते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 तो देन g इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की जो कंडीशन होती है, अगर दो संख्याएं a और b हैं, अगर उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो a प्लस बी अपॉन 2 आता है और जियोमेट्रिक मीन्स निकालते हैं तो अंडर रूट में ए भी आता है। तो देखिए यहाँ पर जो जी है, जी की जो वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ये जियोमेट्रिक मीन है, क्योंकि दोनों मैंने अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन्स के मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक समझिए, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये दो संख्याएं ए और बी, तो ए और बी संख्याओं का अर्थमेटिक मीन ए दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन कितना माना है मैंने यहाँ पर जी माना है, या आप लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए और अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू कितना जी। तो देखिए जैसे आप ए और बी को सोल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax और प्लस का जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपको दो रूट्स दे रखे हैं तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स आउटसाइड एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना, 0। तो देखिए यहाँ पर दो रूट्स हैं यानी कि ए और बी, तो यहाँ पर आप कंडीशन बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी आउटसाइड एक्स और प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 2a आ जाएगी, और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, जी स्क्वायर, और ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू आप इक्वेशन में रखेंगे तो ये फाइनली इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखे, इस इक्वेशन की मदद से हम जी और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जी की वैल्यू पूछी गई है, तो आप देखिए इस इक्वेशन से आप इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से देखिए जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 आ जाएगी, और यहाँ से देखिए जी की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि प्लस का 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसवी केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामों में काफी बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस v इज इक्वल टू 0 ऑफ am। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना माना मैंने यहाँ पर, कैपिटल ए, और इस इक्वेशन का जो जियोमेट्रिक मीन है वो कितना है, कैपिटल जी। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए अगर आप इसे जनरल तरीके से करेंगे तो काफी लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे तो काफी आसान सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो देखिए आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, और जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर माइनस का 2a है, तो जैसे आप इससे तुलना करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए। और देखिए जैसे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए निकालेंगे तो देखिए यहाँ से जी स्क्वायर, देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन से आप इसकी तुलना कीजिए तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू भी ए है और कैपिटल जी की वैल्यू भी ए है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी बन सकता है, अगर आपको ए की और जी की वैल्यू दे रखी है तो आप इक्वेशन भी पूछ सकता है। तो देखिए आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए कोई सी भी, अगर आप ए और जी की वैल्यू दे रखी है तो आप इक्वेशन बड़े आराम से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 8 दे रखी है, जी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए आप रिजल्ट जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2a, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 है, आउटसाइड एक्स और प्लस का जी स्क्वायर। तो देखिए जैसे आप जी की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो
25 आएगा इज इक्वल टू कितना 0। तो देखिए जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 32x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर g की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पर a की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए आप a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको मैंने बताया है कि x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के, यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस के 32 है। तो आप जैसे आप इसकी तुलना करेंगे, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 32x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपको यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है a की, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की आप तुलना कर देंगे इस इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर माइनस का 2a है, यहाँ पर माइनस का 32 है। तो यहाँ पर देखिए 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 16। देखिए कितने आसान तरीके से आप रिजल्ट पा रहे हैं, यानी कि ए हो या जी हो या इनमें कोई कंडीशन दे रखी हो तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए। अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से सोल्व करते हैं तो देखिए काफी लेंथी सॉल्यूशन हो जाता है इसका। तो देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज इक्वल टू 5 है और g इज इक्वल टू कितना 4 दे रखा है, तो देन नंबर्स आर, तो यहाँ पर वे संख्याएं पूछी गई हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए a और v दो वैल्यू लिए हैं, यहाँ पर a और v, यहाँ पर दो संख्याएं ली हैं। तो दो संख्याओं का जो अर्थमेटिक मीन है वो a प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू कैपिटल A ली है और जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू ली है यहाँ पर कैपिटल जी। और जैसे आप इन दोनों कंडीशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए और वी की वैल्यू फाइंड होंगी। तो यहाँ पर मैंने रेशियो के पैटर्न में लिख रखा है और ए रेशियो वी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रखा है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और रेशियो ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ये कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ए की वैल्यू 5 दे रखी है और जी की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है। तो आप देखिए इसमें कंडीशन में रखिए वैल्यू और आप यहाँ पर ए और वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए यहाँ पर 9 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3। तो देखिए जैसे आप एक बार प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और जैसे आप माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दो संख्याओं के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होता है उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, अगर उसे आधा कर दीजिए तो कैपिटल ए के बराबर होता है और स्क्वायर रूट निकालेंगे उन संख्याओं का तो कैपिटल जी के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये दो नंबर है, आप इन दोनों को ऐड कीजिए। जब जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और आप 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों संख्याओं को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू आएगी। तो देखिए 8 में जैसे आप 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और जैसे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देखिए, इफ a इज इक्वल टू 6.5 एंड g इज इक्वल टू 6 दे रखा है तो देन a रेशियो v निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो a रेशियो v निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए a 6.5 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है 6.5 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी लगा लेते हैं क्योंकि दोनों अल्टरनेट
इसी में वैल्यू आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप सोल्व करेंगे 6.5 प्लस माइनस, देखिए जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 42.25 आएगा। जैसे आप 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। और देखिए 6.25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2.5। और एक बार आप प्लस साइन लेंगे, एक बार आप माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर a रेशियो v की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5 प्लस 2.5। और जैसे आप माइनस साइन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6.5 माइनस के 2.5। देखिए आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 2 8 और यहाँ पर देखिए 1 कैरी हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, 9:4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर वी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देखिए इसे दूसरी टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो देखिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 13 आएगा, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से 6 क्वेश्चन बताए और मुझे आशा है कि आपको जितने क्वेश्चन बताए सभी क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।